जिम्मेदारी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा, आपका फतेह जंग, आपका ये शहर, आपकी ये तहसील इस तरह के वाक़यात जिस तरह कल पेश आया है ना हो, और आप अपने बच्चों को, अपने मुल्क को, अपने सिस्टम को और अपने शहर को एक अच्छा माहौल दें, तो उसमें मैं अपने साथी भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि आपको एक किरदार अदा करना पड़ेगा। मेरे काबिल एहतराम भाइयों और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और यहाँ के जो पुलिस के ज़िम्मेदारान हैं, सबसे पहले मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ पर भरपूर तावन किया और ऐसे लोग, ऐसे क्रिमिनल लोग जिनके खिलाफ 13 FIR पहले से मौजूद हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास आज भी मौजूद है। और मुझे दुख इस बात का है कि किसी भी इलाके के लोगों के अगेंस्ट इतनी बड़ी तादाद में अगर FIRs मौजूद थी तो उस हवाले से इंतज़ामिया ने और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे क्रिमिनल्स को, मुजरिमों को ये मौका मिलता है कि वो माशरे के अंदर एक बड़ी तादाद में लाकानूनियत को फैलाएं और अपने रौब और दबदबे से उस माशरे के अंदर और उस माशरे के लोगों के ऊपर काबिज रहें। तो इस सिलसिले में पुलिस और इंतज़ामिया का बड़ा किरदार है। और मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि 13 FIRs जिनके खिलाफ पहले से मौजूद हैं, उस हवाले से पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? अगर पुलिस ने ये किरदार अदा नहीं किया और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया और यहाँ के जो MNA या कोई वजीर साहब हैं उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुजरिमों को खुला छोड़ा हुआ है। मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि इस सिलसिले में अगर आप अपने माशरे को, अपने मुल्क को और अपने शहर को बचाना चाहते हैं क्रिमिनल से, तो आपको एक्शन लेना होगा। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि, और उम्मीद भी रखता हूं कि इस सिलसिले में आपने भरपूर किरदार भी अदा करना है। कल जिस तरह हमारे मुमताज़ साहब के साथ, मुमताज़ साहब की दफ्तर में आकर पिटाई की है और इनका सर फाड़ा है और यहाँ पर वो असला लेकर दाखिल हुए हैं, तो इसका आसिफ साहब हमारे, इसका मतलब ये है कि वो कानून को न समझते हैं और न कानून को समझना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपनी इस तरह की कोई कुव्वत बनाई हुई है और वो दीगर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो लोग शामिल हैं। तो मैं पुलिस को आपके तवस्सुत से 24 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी मुलाकात कर ली जाए और FIR उनके सामने रखी जाए और पहले वाली FIR तो रिकॉर्ड उनके सामने रखे जाएँ और उनसे पूछा जाए कि गरीब मेहनत कशों और लोगों की और इस इलाके के जो हमारे बाशिंदे हैं उनकी टैक्सी से आपको तनख्वाहें अगर मिल रही हैं तो उस सिलसिले में अगर आप क्या किरदार अदा करते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं कि हम अगर अपना काम, लोगों को बिजली की फरहमी आधे घंटे के लिए अगर किसी तरीके से टेक्निकली वो मुनक़ता हो जाती है या बिजली की सप्लाई बहाल नहीं रहती, तो मैं जवाबदार हूँ, मेरा एक्सीएम जवाबदार है, मेरा SDO जवाबदार है, मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव जवाबदार है और हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके यहाँ पर हो रही हैं या हुई हैं और जिसके आप जिम्मेदार हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से पूछूं, यहाँ के MNA साहब से पूछूं कि आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से हमारे बंदे को कल अगर शूट कर दिया जाता, जो पहला वाक़या नहीं, इस तरह वाक़यात हुए हैं। हम इस वाक़े को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तारीखी वाक़या बनाएं ताकि किसी को पता चले कि सरकारी दफ्तर में जाना और सरकारी दफ्तर में असला लेकर जाना और सरकारी ड्यूटी पर मामूर लोगों को एक लिहाज से उनकी पिटाई करने या उन्हें कत्ल करने की कोशिश करना, ये कितना बड़ा जुर्म है और रियासत इस सिलसिले में क्या काम करती है, रियासत का क्या किरदार है कि एक आदमी जो गुज़श्ता 8, 9, 10 महीने से, ये मेरे पास ये बिल्स पड़े हुए हैं जिन लोगों की बिजली काटी गई है, तो इसमें मैं अगर आपको बताऊं इसकी डिटेल या इसका जो भी है, ये एक है, इसने एक साल में 4 दफ़ा बिल जमा कराया। इसका मतलब ये है कि साल में 8 महीने इसने बिल जमा नहीं करवाया
और जो साल में 8 महीने बिल अगर जमा नहीं कराता तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुलाज़िम होने की हैसियत से हम एक किरदार अदा करें और ऐसे शख्स की बिजली को डिस्कनेक्ट करें, डिसकंटिन्यू करें, ताकि उसे एहसास हो 8 महीने के बाद भी अगर वो बिल नहीं जमा करवाता तो मुझे आप बताइए कि उसमें जो हमारा आदमी, जो हमारा लाइनमैन, हमारा असिस्टेंट लाइनमैन, हमारा लाइन सुपरटेंडेंट, हमारा SDO, अगर वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से वो पूरी करने जा रहा हो या पूरी करना चाहता हो या पूरी की है उसने, तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें हमारा कसूर क्या है, हमारे उस आदमी का क्या कसूर है? क्या ये हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये हम इसके लिए तनख्वाहें नहीं लेते हैं? क्या इसके लिए हम मुल्क को मिल्लत की और आप लोगों की, अवाम की, यहाँ के शहरियों की खिदमत हम नहीं कर रहे हैं? हम अपनी जानें देकर, अक्सर हम अपनी जानें देकर बिजली आप तक पहुँचा रहे होते हैं। हमारे इस साल 12 लाइनमैन शहीद हुए हैं, एक साल के अंदर 12 लाइनमैन शहीद हुए, और ये फौज के बाद कहीं इस तरह की शहादतें होती हैं तो वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं। क्या हमें हमारा डिप्टी कमिश्नर अप्रिशिएट नहीं करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा? ये अपनी जानों पर खेल कर शहरियों को बिजली फराहम करते हैं, और शहरियों का जब हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप अपना बिल जमा करवाएं, वो हम पर असला तान लेते हैं। तो इसके खिलाफ अगर सख्त कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती, ये एक केस है जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब और यहाँ के SHO साहब या दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पे ये सवाल है। ये दूसरा बिल मेरे सामने, इसने साल में 1 महीना बिल जमा करवाया। उसकी बिजली काटनी चाहिए, नहीं काटनी चाहिए? उसकी बिजली अगर नहीं काटेंगे तो इसका मतलब हम ईमानदारी से काम ही नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क मिल्लत के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, हम इस डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हराम की तनख्वाहें ले रहे हैं। तो हम हराम की तनख्वाहें लेना नापसंद करते हैं, इस मुल्क की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझते, हम अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे और कोई हमसे मुल्क की खिदमत, हमें इस मुल्क की खिदमत से नहीं रोक सकता। ये तीसरा बिल है। इसमें भी साल में इस शख्स ने एक महीना, एक बिल इसने जमा कराया है, पूरे 11 महीने इसने बिल नहीं जमा करवाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट है वो इस मुल्क की है, वो इस रियासत की है, वो यहाँ के शहरियों की है, और वो हम स्टेट के हवाले करें जिस तरीके से हम कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करके ये बिलाखर हुकूमत पाकिस्तान को ये अमाउंट जाती है। तो इस सिलसिले में हर इदारा अपना किरदार अदा करें, पुलिस अपना किरदार अदा करे, इंतज़ामिया यहाँ पर अपना किरदार अदा करें। अगर वो किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात ये जो देखा जाए, आप देख लीजिए, ये जगह जगह पेश आएंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कें भी बंद कर देंगे इंशाल्लाह, हम बिजली भी बंद कर देंगे, और फिर देखते हैं कि हमारे साथ जो भी सलूक होता है, फिर हम उसमें हकीकत में फिर हम लोग आप लोगों के सामने भी सच्चे हैं और सच्चे होंगे कि हम जानबूझकर कोई इस तरह का कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ, हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ जो अक्सर होता है, जो आपकी खिदमत करते हैं दिन को भी, रात को भी, शाम को भी, सुबह को भी, बारिश में भी, बर्फबारी में भी, हर मौसम में हमारे लोग काम कर रहे होते हैं, और उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय, अपने जो जाने देते हैं, जो अपने बाजू और अपनी टांगें कटवा देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय आप उनकी पिटाई करते हैं, और वो भी सरकारी दफ्तर के अंदर। तो इस तरह के किसी भी चीज़ को हम किसी भी जगह पे इंशाल्लाह आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत से भी, और हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से भी, यहाँ के MNA साहब से भी, और जितने भी जिम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर मुजरमान को, चाहे वो कितना भी असर सूख रखते हों, 13 FIR हैं, मुझे अंदाज़ा है कि उनका असर सूख होगा, और उसमें मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि इदारों में से कुछ लोग उनकी सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम घेराव करेंगे, जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है उसका भी घेराव करेंगे, और हम असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर का भी घेराव करेंगे, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। इंशाल्लाह 24 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इस सिलसिले में सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से, जिम्मेदार होने की हैसियत से, जो किरदार डिप्टी कमिश्नर साहब का बनता है, जो किरदार असिस्टेंट कमिश्नर साहब का बनता है, जो किरदार पुलिस के SHO साहब का बनता है या दीगर फोर्स का बनता है, वो अपना किरदार अदा करेंगे, और इस मुल्क और इस माशरे और इस तहसील से क्रिमिनल्स को साफ करेंगे। इंशाल्लाह हम रियासत के साथ हैं, हम इदारों के साथ हैं, हम सरकारी मुलाजम हैं, और सरकारी मुलाजम अपनी स्टेट के लिए हर वक्त जान भी देने के लिए तैयार हैं और ख़िदमत करने के लिए तैयार हैं, जो हम इंशाल्लाह
यहाँ का रिकॉर्ड मौजूद है कि इस दफ्तर से भी पिछले साल एक आदमी, इसी साल के शुरू में एक आदमी शहीद हुआ है। तो इसकी जिन चीज़ों को आप इग्नोर करने के बजाय इन्हें नोट कर लिया करें कि ये कौन लोग हैं, किन के खिलाफ हम इस तरह की चीज़ें करें। इस तरीके से चकवाल में भी, अभी आज ही की बात है, चकवाल में भी बाहर के किसी आदमी ने हमारे किसी बड़े अफसर को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को धमकियां दी हैं। धमकियां देकर वो अपना काम करवाना चाहते हैं। तो हम ऐसे तमाम अनासिर को, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी इलाके से हो और किसी भी जगह से हो, हम इंशाअल्लाह उन्हें ये यहाँ पे आपके तवसत से ये वार्न भी करते हैं कि सरकारी मुलाजम को, सरकारी ऑफिसर्स को या हमारे इदारे को किसी भी आदमी की तरफ से कब भी किसी भी वक्त अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह फिर हम रास्त इक़दाम जो है ना उठाएंगे। और ऐसे क्रिमिनल्स लोगों को, चाहे वो चकवाल में है, चाहे वो अटक में है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो पिंडी में है, जहाँ कहीं भी है, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ हमने इंशाअल्लाह तैयार है ना भाई? तैयार हो अपने हुकूक के लिए? आप इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। और ऐसे किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं देंगे, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी चोर को, किसी भी डाकू को, किसी भी असला फरोश को, किसी भी मंशियात फरोश को कि वो हमारे किसी भी आदमी के साथ बदतमीजी भी करे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ की इंतजामिया इस सिलसिले में भरपूर किरदार अदा करेगी और 24 घंटे से पहले गिरफ्तार करके वो उनको कानून के सामने पेश करेगी। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अभी भी कुछ लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या FIR होगी है कि अभी तक नहीं हुई है? FIR उनके खिलाफ हो गई है। वो कौन धमकी दे रहे हैं यार? यही लोग जिन्होंने काले दर, तो मैंने इतनी बात कर ली है ना, देते रहे धमकियाँ। ये अभी मुझे ये बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि आज भी हमारे एम्प्लॉइज़ को धमकियाँ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। अगर पुलिस किरदार नहीं अदा करेगी तो हम उससे पूछेंगे तुम यहाँ पर जो सैलरीज लेते हो, जो तुम्हें फैसिलिटीज़ दी हैं, जो तुम्हें इस माशरे को, इस कौम को, आपको हमने महफूज बना कर रखा है, वो फिर किस लिए लेते हो और कैसे करते हो? हम इंशाल्लाह पुलिस से भी ड्यूटी करवाएंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में जो धमकियां दे रहे हैं या जिनको धमकियां दी जा रही हैं उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। और इंशाल्लाह 24 घंटे का अगर हमने टाइम दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इसके नतीजे चाहिए, अदरवाइज फिर हम आज़ाद होंगे। हम बिजली भी बंद कर सकते हैं, हम रोड्स भी बंद कर सकते हैं, हम मुआसरा भी कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का, हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के दफ्तर का भी मुआसरा कर सकते हैं। शुक्रिया आप सब।